गुड मॉर्निंग अदिति, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो सारे बच्चे? फाइन, ऑल आर फाइन। यस बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ओवरलैपिंग के बारे में। ये सारे बच्चे ज्वाइन हो, फिर स्टार्ट करेंगे हम। कल हमने ओवरलैपिंग शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स देखे थे और उसके अलावा हमने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखा था कि कैसे बनता है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। हमने स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था, अलग अलग देखे थे हमने, डिफरेंट ऑर्बिटल्स देखे थे, डिफरेंट डिफरेंट शेल्स देखे थे और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स देखे थे, है ना। हम लोगों ने लास्ट यही किया था कल। तो अभी सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ। और कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था बच्चों लास्ट में आपको करने के लिए, है ना। तो वो आज करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बताएंगे उसमें कि कौन से कॉम्बिनेशन में कौन सा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अभी सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी 17 ही ज्वाइन किया है, सब लोग ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम। तब तक हम यस्टरडे क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। कल मैंने आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल बताया था कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स, इनकी शेप्स। यस वेबर 12:30 को रहता है, पर आज थोड़ा सा जल्दी हो गया बेटा। आप आई थिंक आज आप लोग जल्दी फ्री हो जाओगे, मे बी वन क्लास इज नॉट देयर, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी हो गया बेटा। एज यूजल टाइम रहेगा 12:30, बट टुडे इज अर्ली, है ना। सिर्फ ओनली आज के लिए हुआ है आई थिंक। चलिए, तो नो प्रॉब्लम ना, वेबर टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स 12:30 और 9:45, नो मैटर ना। चलिए, यस बच्चों, कल हम लोगों ने शेप्स डिस्कस किए थे। एस ऑर्बिटर का शेप बताया था आपको, पी का बताया था, डी का बताया था। तो जल्दी से इन्हें शॉर्ट में मुझे बता दो आप, तीनों ऑर्बिटल्स के शेप कैसे होते हैं। एस का शेप कैसा होता है, पी का कैसा होता है और डी का शेप कैसा होता है। यस, बिल्कुल सही है अदिति। एस ऑर्बिटल ज्यादा स्फेरिकल इन शेप होते हैं और इसमें सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/3 होती है, ऑल द डायरेक्शन, है ना। और पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं बच्चों? व्हाट अबाउट द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स? डम्बल, बिल्कुल सही है, डम्बल शेप होता है उनका। और डी ऑर्बिटल्स भी डबल होते हैं, लेकिन वो डबल डम्बल्स होते हैं ना। डी ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है? डबल डम्बल शेप होता है। यस, बिल्कुल सही है। तो ये शेप हमने कल डिस्कस किया था। यस बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग? कल मैंने आपको ओवरलैपिंग भी बताया था, कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग? 2 टाइप्स की। दोनों के नाम बता सकते हैं बच्चों, कौन कौन सी ओवरलैपिंग सिखाई थी कल? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टू? एक्सियल एंड साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना था? विच बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग? यस, बिल्कुल सही है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ था। और साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग से कौन सा बना था? उससे पाई बॉन्ड बना था। यस बच्चों, फिर हमने स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि पाई बॉन्ड की। तो मैंने आपको बताया था, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है किस में ज्यादा होती है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होती है या पाई में ज्यादा होती है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होती है, सिग्मा में या पाई में? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जिसमें ज्यादा होता है वही उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? पाई बॉन्ड से ज्यादा होती है। फिर उसके बाद हमने कंपेयर किए थे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट शेल्स बोले थे। मैंने आपको बोला था 1s 1s 2s 2s 3s 3s, है ना। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे साइज बढ़ेगा शेल्स का, वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, है ना। तो उसके बाद फिर हमने यूज किया था डिफरेंट ऑर्बिट्स, जैसे 1s के साथ 1p, 2s 2p, है ना। हमने ऐसे डिस्कस किया था। तो उस केस में आपको मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर होता है, वो ऑर्बिट जो होता है उसकी ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा होती है और उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होती है। और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो आई होप सारा क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अर्पित, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने शायद वो क्वेश्चन कर लिया होगा बच्चों। तो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को और आप लोग मुझे आंसर्स बताएंगे कि क्या क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, है ना, और कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज जो स्टार्ट करेंगे उससे पहले वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आज का टॉपिक बता देता हूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं एक्चुअली। आज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकाल सकते हो। और केमिस्ट्री में ज्योमेट्री का बहुत रोल है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि CH4 की ज्योमेट्री क्या है, BCl3 की ज्योमेट्री क्या है। तो ये सारा कुछ आज आपको सिखाऊंगा मैं बाय द हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री में।
कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकालना है, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आपको बताना है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। पहले मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा बच्चों, और लास्ट में आपको जाके मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और उस शॉर्ट ट्रिक से आप मिनटों में या कुछ सेकंड में ही किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। तो आप बच्चों ऐसा मत सोचना कि हमको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सीखना है ना, आप पूरा उसको समझेंगे, क्योंकि अगर आप स्कूल का एग्जाम भी दोगे, जेईई नीट की तो तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो स्कूल का भी तो दोगे, तो अगर स्कूल का एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको लिखने के लिए आता है, राइटिंग के लिए आता है ना, तो वो आपको समझना है। और लास्ट में आप शॉर्ट ट्रिक, कॉम्पिटेटिव ट्रिक कहाँ काम आएगी, कॉम्पिटेटिव में काम आएगी, आपकी जेईई और नीट में काम आएगी वो शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डिस्कस करेंगे, उसके रूल्स देखेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे, और अलग अलग टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन ये हम करेंगे 5 मिनट बाद करेंगे। पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों के ऊपर छोड़ा था एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कल का क्वेश्चन ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एंड INA इज जेड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी दी हुई है, जेड आपको दी हुई है। यस बच्चों, बी रेडी एंड गिव मी द आंसर्स टू मी। पहले आप बताओ बच्चों, इसमें से किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। 1s 1s 2s 2s 3s 3s 4s 4s। ऑर्डर बता दो जल्दी से, मैसेज में ऑर्डर लिख के भेजिए आप, क्या ऑर्डर होगा, किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। कल समझाया था मैंने आपको कि जैसे जैसे शेप बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती जाए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता जाएगा, और स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, ये सारे बच्चे भेजो, फिर मैं बताता हूँ आंसर। ओके, पाथ का आंसर आ गया है, और देव का भी आंसर आ गया है, अभिषेक का आंसर भी आ गया है ना। बच्चों आप इसको अरेंज करो, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ओके, बाकी बच्चे भेजो। अभी 3 बच्चों का आंसर आया मेरे पास, अभिषेक का, पाथ का और देव का। बाकी बच्चे भेजो, फिर मैं बताता हूँ आपको फाइनल क्या होगा। कल आपको समझाया था, बहुत इजी है बच्चों, आप देखते जाओ। जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता जा रहा है, शेप्स, ये जो है ऑर्बिटल की शेप बढ़ती जा रही है। तो शेप बढ़ती जा रही है मतलब क्या हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता जा रहा है, मतलब स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सबसे ज्यादा होगी 1s की, बिल्कुल सही है, ये ऑर्डर होगा 1s 2s 2p। ये बिल्कुल सही है बच्चों, आप लोगों ने सही किया है। 1s का सबसे ज्यादा, देन 2s देन 3s देन 4s। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा। चलिए सेकंड वाले में बताओ बच्चों, सेकंड में 1s 2pz 1s 3pz 1s 4pz 1s 5pz। इसमें बताइए, पांच सेम ऑर्डर नहीं होगा बच्चों, बताओ इसमें। कल ये भी सिखाया था मैंने आपको कि अगर एक एस और एक पी है तो कैसे करेंगे, क्या होता जाएगा। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाओ आप, साइज बढ़ता जाएगा तो ओवरलैपिंग क्या होती जाएगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता जाएगा। जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा तो स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी बच्चों। कुछ बच्चों ने आपने बच्चों रिवाइज नहीं किया क्या, कल पढ़ाया था, और कल नहीं भी रिवाइज किया होगा तो आपको ध्यान तो होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया था आपको। यस बिल्कुल सही है वेदांत, ओके बिल्कुल सही है। नहीं, वेदांत का सही नहीं है बच्चों, आपको मैंने कल ही समझाया था, ये 1s 2pz है। यहाँ पे साइज देखते जाओ ना, 1s और 3pz दोनों की साइज क्या होती जा रही है, 3pz की साइज बढ़ती जा रही है। तो ओवरलैपिंग क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा बच्चों, कम होगा ना। तो दैट ऑर्डर इज सेम, यही आएगा इसका ऑर्डर, है ना। 1s 2pz में सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही है देव। 1s 3pz, फिर 1s 4pz और 1s 5pz। इज दैट क्लियर बच्चों, कि 1s है, 1s और 2p का साइज सिमिलर होगा, लेकिन 3p का साइज क्या हो रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है, 4p का और बढ़ता जा रहा है, 5p का और बढ़ता जा रहा है। ओके, आपने पास सेम ऑर्डर बोला था, तो बेटा आप थोड़ा सा टाइप करके सही से बोलो ना, प्रॉपर। अब लोग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सेकंड चल रहा है ना। ठीक है, चलिए थर्ड का बताइए बच्चों। थर्ड का बताओ, 2pz 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 3pz 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 4pz 4pz। यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेल्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना। तो स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, बिल्कुल सही है वेदांत। यस, बाकी बच्चे भेजो, अभी तक सिर्फ वेदांत का आंसर आया है। तो इसका भी सेम ही ऑर्डर होगा, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसमें भी सेम ही है, उसकी तरह ही है ये। यहाँ पर सेम ही होगा, मतलब 2pz का सबसे ज़्यादा, फिर 2pz 3pz, फिर 2pz 3pz सेम होगा। चलिए अभी फोर्थ वाला बताओ बच्चों। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्बिट है, 2s है, 2s 2pz है, और 2pz 2pz है, 2px 2py। अभी यहाँ बताओ बच्चों, एक चीज पहले बता दूं बच्चों, पहले तो ये बताओ मुझे बच्चों, देखो यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा 2s यहाँ 2s 2pz सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2pz सिग्मा बनेगा, क्योंकि आपकी INA जेड है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, 2px और 2py में कौन सा बॉन्ड बनेगा। यस बच्चों,
यहाँ पर कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, याद रखना, क्योंकि IN ने आपकी जेड दी हुई है। तो आपको ये तो पहले से ही पता है कि पाई बॉन्ड तो वैसे ही वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से, है ना। पाई बॉन्ड तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। तो सबसे पहले किसकी होगी सबसे ज्यादा, यस बच्चों, इन पांचों में से सबसे ज्यादा किसकी होगी, कल समझाया था आपको मैंने। डायरेक्शनल नेचर देखिए, किसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है, देव डायरेक्शनल नेचर देखो यहाँ पर, 2s 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 2pz 2pz 2pz, डायरेक्शनल नेचर, अभिषेक गलत है। यस बिल्कुल सही है देव, अभी रिकॉग्नाइज हुआ आपको, ये ना अलग अलग ऑर्बिटल है, डिफरेंट ऑर्बिट है बच्चा। यहाँ पे क्या होता है, sp था, यहाँ pp है ना। तो सबसे ज्यादा होगा 2pz का, बच्चों मैं इसको अरेंज करता हूँ ना, 2pz का सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका होगा बच्चों, उसके बाद किसका होगा, यस उसके बाद बताओ किसका होगा देव, कुणाल इसके बाद बताओ। इसके बाद आएगा 2s 2pz, कल बताया था ना आपको। फिर उसके बाद आता है 2s है ना। और उसके बाद आएगा बच्चों 2px। ये बाद में क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, पाई बॉन्ड है, और कल आपको मैंने बताया था पाई बॉन्ड्स आर वीक एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो इन दोनों का क्या देखो, शेल सेम है, तो इन दोनों की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सेम हो जाएगी, है ना। 2p/2p, इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, सेम हो जाएगी, क्योंकि इनका शेल भी है सेम है, दूसरा शेल ही है ना। तो दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो ये ऑर्डर आएगा, इज दैट क्लियर बच्चों, क्लियर है। 2pz सबसे पहले, फिर 2s 2p, फिर 2s और फिर दोनों ये आए। चलिए लास्ट वाले का बताओ बच्चों, इसमें बताओ, इसमें बहुत अच्छा ट्विस्ट है, आप बताइए लास्ट में सबसे ज्यादा किसका आएगा। देखो सबसे ज्यादा किसका आएगा, पहले तो ये बताओ सबसे ज्यादा किसकी आएगी। यस बच्चों, 2s 2pz 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 3pz 2pz 4pz, सबसे ज्यादा किसका आएगा, माइंड लगाइए अपना। यस बिल्कुल सही दिया है कुणाल, सबसे ज्यादा आएगा 2pz का। बच्चों अब इसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि 2s 2pz आएगा या 2pz 3pz आएगा, इसके बाद का बताओ बच्चों। ये तो सही बताया आपने, 2pz 2pz आएगा। इसके बाद का बताओ, 2s 2pz आएगा या 2pz 3pz आएगा बच्चों, क्या आएगा ये बताइए अब। बिल्कुल सही है, 2s 2pz आएगा। क्यों आएगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे शेल बढ़ रहा है, साइज भी तो बढ़ रही है ना, साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए क्या आएगा, 2s 2pz आएगा, उसके बाद आएगा 2pz 3pz, और उसके बाद आएगा 2pz 4pz। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए क्या आएगा, 2s 2pz आएगा। उसके बाद 2pz 3pz या 2pz 4pz, शेल बढ़ रहा है उसमें, है ना। तो क्लियर है ये क्वेश्चन बच्चों, यस बच्चों क्लियर है अच्छे से, है ना। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। लास्ट सेकंड बताऊं वेदांत, लास्ट सेकंड देख ले, बहुत इजी है। लास्ट सेकंड बताया था कल का, याद है तुझे, मैंने बताया था p ऑर्बिटल्स था मोर डायरेक्शनल इन नेचर, तो सबसे ज्यादा p में होगा, फिर sp में होता है, फिर ss में होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। और इन दोनों की पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो ऑलरेडी वीक होता है सिग्मा से, और दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों में शेल सेम है उनका। तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है। चलिए बच्चों हम आज के टॉपिक्स पे आते हैं, क्लियर है, तो इस पे प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन आता है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, रूल्स, टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं वो सब सीखेंगे। साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छी चीज सीख जाओगे, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालना आज आप सीख जाओगे, और ज्योमेट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम उसकी ज्योमेट्री से बता सकते हैं। तो बच्चों एनी आइडिया अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, किसी को पता है। हमने जो ओवरलैपिंग पढ़ी है ना बच्चों, ओवरलैपिंग मैंने जो आपको अच्छे से पढ़ाई है ओवरलैपिंग, वो हम यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिट बनेंगे वो ओवरलैपिंग से ही बनेंगे। यस बिल्कुल सही है देव, दिस इज द टाइप होते हैं ये, आपने जो टाइप बताए हैं sp sp2 sp3, ये सारे टाइप्स होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। होता क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, होता क्या चीज है, कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ट्राई करो, आपने कभी सुना तो होगा इसके बारे में, आपको ये तो पता है sp sp2 sp3 होता है, दिस इज द टाइप होते हैं। होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैंने आपको ओवरलैपिंग बताया था बच्चों, ओवरलैपिंग याद है क्या होता है, इंटरमिक्सिंग या पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बच्चों, ओके ऑर्बिटल्स ओवरलैप तो होंगे कुणाल, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, बिल्कुल सही बात है इसमें। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है कि वो ऑर्बिटल्स, देखो मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, कार्बन की बात करता हूँ मैं बच्चों, ठीक है, कार्बन की बात करता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, 6 होता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 and 4, ठीक है, क्या होगा 2 and 4, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों, हाउ मेनी बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म, कितने बॉन्ड बना सकता है। देखो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो
2s और 2p2 ये आएगा। 2s तो पूरा भरा हुआ है आपका, है ना, और 2p में कितने हैं, 2p में कितने हैं बच्चों, 2 हैं, है ना। तो देव इसके हिसाब से बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताओ, तो देव कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। यस, कुणाल, देव और सब बताओ, क्या कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है ना, क्योंकि इसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन ये कितने बनाता है, 4 बनाता है। यस, लेकिन ये कितने बनाता है, 4 बनाता है, आपको पता है ना, CH4 बनता है, यस या नो, CH4 बनता है, सारे बच्चों को पता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो कैसे बनेंगे ये बॉन्ड, ये आएगा आपको हाइब्रिडाइजेशन से। देखो बच्चों एक चीज और बताओ, क्या S और P दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस होगा। यस बच्चों, S और P ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि S की एनर्जी ज्यादा होगी, P की कम होगी, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, यहीं से इसका कॉन्सेप्ट आता है कि हाइब्रिडाइजेशन में वो ऑर्बिटल्स पार्ट करते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो या स्लाइटली डिफरेंस हो, जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो या फिर स्लाइटली डिफरेंस हो। तो जब इनकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पता है कार्बन जो है, हाइड्रोजन क्या बोलता है कार्बन को, कि मैं तेरे साथ तभी बॉन्ड बनाऊंगा जब तेरे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। इज दैट क्लियर बच्चों। हाइड्रोजन क्या बोल रहा है कार्बन से, CH4 अगर हमको बनाना है तो हाइड्रोजन बोल रहा है कार्बन से कि तेरे सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम होगी तभी मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है उसके लिए, कार्बन क्या करता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है एनर्जी का, वो क्या करता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को वो कहाँ शिफ्ट कर देता है, यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, और अपनी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, और जितने ऑर्बिटल्स वो फॉर्म बनते हैं उन सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो इस तरह से फिर हाइड्रोजन क्या करता है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और CH4 बन जाता है। क्लियर है बच्चों। अभी मैं डेफिनेशन पे आऊंगा, इज दैट क्लियर, कि कार्बन और CH4 कैसे बनता है, कि कार्बन और के पास कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 और उसके पास नहीं है, तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा। तो हाइड्रोजन क्या बोलता है कि अगर तेरे ऑर्बिट्स की एनर्जी सेम होगी तभी मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा। तो वो कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को, अपनी उसकी एनर्जी को, ऑर्बिटल्स की एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है और बॉन्ड फॉर्म कर देता है। स्पिन, कुणाल अभी स्पिन की बात नहीं होगी, सुनो पहले, अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, स्पिन की बात बाद में करूंगा, ठीक है, अभी सुनो पहले ध्यान से। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आई कि इट इज द फिनोमिना इन विच वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है या स्लाइटली डिफरेंस है, वो क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी एनर्जी को, और सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाती है, एंड दिस ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों। मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ एक बार और अच्छे से क्लियर होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी और सेम एनर्जी, so they redistribute their energy resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape, and these new orbitals are called hybridized orbital। क्लियर है बच्चों, वेदांत क्लियर है डेफिनेशन, अभी मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे, तेरा सही है डेफिनेशन, समझ में भी तो आना चाहिए। इज दैट क्लियर बच्चों, कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अलग अलग थी, क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, उन्होंने अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो गई और नए ऑर्बिटल्स बने, उन नए ऑर्बिटल्स को हमने बोला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, उन ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी सेम है या स्लाइटली डिफरेंस है। बच्चों इसमें वो ऑर्बिटल पार्ट नहीं करेंगे जिनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना, या तो स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए या सेम होना चाहिए। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी को, एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स दैट हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप, एंड दिस न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, या फिर उसको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक, आई होप सबको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर बच्चों, पहले आपको डेफिनेशन ही समझ आना चाहिए तभी मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए कुछ रूल्स हैं बच्चों, आपको ये रूल्स लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझना है, और बाद में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको रूल माइंड में आ जाएगा। तो आपको रूल को लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझना है, उसको समझो और भूल जाओ। ठीक है, समझो और भूल जाओ, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको मैं रूल्स बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन। अभी कुछ रूल्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, पहले हम उनको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे ले जाऊंगा। तो पहला रूल क्या होता है कि ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपको यही बात बताई कि जो ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करेंगे उनकी एनर्जी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनकी एनर्जी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वेदांत थैंक यू बेटा, आपका यही चाहिए मुझे आप लोगों की तरफ से कि आपको अच्छे से समझ में आए और मेरा जो समझाना है वो सार्थक हो जाए, है ना।
तो बच्चों देखो, वो ऑर्बिटल्स पार्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस है या जिनकी एनर्जी सेम है, सिर्फ वही पार्ट करेंगे, है ना। तो पहला रूल यही होता है कि द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, मतलब उनकी एनर्जी क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। और अगर स्लाइटली डिफरेंस भी होगा तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट करके सेम कर लेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि वो ऑर्बिटल पार्ट करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगी, ठीक है। सेकेंड बोलता है कि अब देखो यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पे देखो कार्बन को क्या करना था बच्चों, जब ध्यान से सुनो, कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने थे, 4 बॉन्ड, है ना। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने थे, 4 बॉन्ड। तो अगर उसको 4 बॉन्ड बनाने तो उसको 4 ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, यस और नो। यस बच्चों, अगर कार्बन को CH4 जैसे CH4 बनाना है ना, तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने तो उसको कितने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, 4 ऑर्बिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो जितने बॉन्ड बनाने होते हैं उतने ऑर्बिटल्स सेंट्रल एटम प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे कार्बन आपका सेंट्रल एटम है, तो कार्बन को जितने बॉन्ड बनाने होंगे वो उतने ऑर्बिटल्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों। तो थर्ड सेकंड रूल क्या कहता है कि सेंट्रल एटम प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जितने बॉन्ड बनाने हैं सेंट्रल एटम को वो उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल या उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा और उतने ही बॉन्ड वो फॉर्म करेगा। क्लियर है बच्चों सेकंड रूल, है ना। यहाँ पे जैसे कार्बन ने कितने किए थे, 4 ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी हाइड्रोजन की, है ना। हाइड्रोजन अब एक एक बना देगा, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन के पास एक होता है। तो कितने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड किए कार्बन ने, 4 प्रोवाइड किए, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने थे, ठीक है। तो सेकंड रूल क्लियर है। यस बच्चों, सेकंड रूल क्लियर है। मैं थर्ड पे मूव करने वाला हूँ। सेंट्रल एटम प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस हाइब्रिडाइजेशन। पाथ आपको डी एंड एफ के साथ नहीं करना है, डी भी पार्ट करेगा, बताऊंगा पाथ, मैं सब चीज बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करो, आप पहले रूल्स को समझो, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप चलो, तो आपको भी मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा, है ना, ठीक है। तो सेकंड रूल क्लियर है बच्चों, चलिए हम थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल देखिए बच्चों, ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल, देखो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी टेक पार्ट कर सकता है, फुल फिल्ड भी कर सकता है, वैकेंट भी कर सकता है ना। तो सारे टाइप के ऑर्बिटल्स जो है वो टेक पार्ट कर सकते हैं, हाफ फिल्ड कर सकता है, फुल फिल्ड कर सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी टेक पार्ट कर सकता है, तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल टेक पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली वन एटम कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड कैन ऑक्यूर बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम। देखो बच्चों, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का था, है ना। तो सिर्फ कार्बन के ऑर्बिटल्स, एक ही एटम के ऑर्बिटल जो है वो टेक पार्ट करेंगे, मतलब एक ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, ऐसे नहीं कर सकते हो। वैकेंट का मीन्स नहीं पता, बारी वैकेंट का मतलब खाली, है ना। वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली ऑर्बिटल्स, अभी आगे चल के और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या कहता है बच्चों, कि एक ही सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब जैसे CH4 है तो कार्बन के वैकेंट जो ऑर्बिटल है वही इन्वॉल्व होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हो। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा, शेयर ओवरलैपिंग करेगा, बट उसके ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। या आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने CH4 ले लिया और किसी और एटम्स को भी इनमें इन्वॉल्व कर लिया, है ना, जो एटम है उसी को इन्वॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली वन एटम कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड इट कैन ऑक्यूर बिटवीन ऑर्बिट, इट कैन नॉट ऑक्यूर बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम में नहीं होगा, जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, जो एटम है, जैसे कार्बन एटम है तो उसके ऑर्बिटल्स नहीं होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब जितने ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे उतने ही बनेंगे। जैसे कार्बन के 4 टेक पार्ट कर रहे हैं तो कितने नए बनेंगे बच्चों, कार्बन की जैसे CH4 है ना, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करेंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे बच्चों, 4 ही बनेंगे, है ना। तो ये याद रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना। तो ये रूल्स है कि जितने जैसे 4 कार्बन में 4 कर रहे हैं तो नए ऑर्बिटल जो बनेंगे वो भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, ऐसे नहीं होंगे कोई 5-6 हो जाए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे बच्चों, जब वो बन जाएंगे तो उनकी जो एनर्जी, शेप एंड साइज वो सारी क्या होगी, सेम होगी। इज दैट क्लियर। जैसे कार्बन ने पार्ट किया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने उनकी एनर्जी, साइज, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, ऑल रिस्पेक्ट से मीनिंग है शेप, साइज एंड एनर्जी, मतलब वो चारों ऑर्बिटल की शेप, साइज और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। एंड लास्ट एंड वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये वाला,
कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, मान लो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए बच्चों, है ना, CH4 बना, ठीक है, CH4 बन गया, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, तो बनने के बाद बच्चों वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होंगे कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, कम हो, उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, कम हो। उससे क्या होगा, एक डेफिनेट ज्योमेट्री प्रोवाइड हो जाएगी मॉलिक्यूल को। जैसे कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है बच्चों, कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो देखो यहाँ पे चारों आपको अलग अलग दिख रहे हैं, चारों कार्बन एटम के ऑर्बिट अलग अलग दिख रहे हैं, दूर दूर दिख रहे हैं एक दूसरे से, यस या नो। एक ऑर्बिटल यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो चारों उन्होंने अपने आप को ऐसे अरेंज किया कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, कम हो, और एक मॉलिक्यूल को एक ज्योमेट्री प्रोवाइड हो जाए। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट कि these orbitals are arranged themselves in a such a way कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो, और जो मॉलिक्यूल है उसको एक प्रॉपर ज्योमेट्री मिल जाए, है ना। तो ये जैसे कार्बन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो कैसे अरेंज हुए वो चार, इस तरह से अरेंज हुए कि उनके बीच में, ऑर्बिट के बीच में रिपल्शन क्या हो, कम हो, और मॉलिक्यूल को एक स्टेबल ज्योमेट्री मिल जाए। इज दैट क्लियर बच्चों? लास्ट पॉइंट क्लियर है? लास्ट पॉइंट क्लियर है? देव, पाथ, ऑल, है ना, क्लियर है बच्चों कि इस तरह से वो अरेंज करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, कम हो, और मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर ज्योमेट्री मिल जाए, ठीक है। तो ये थे सारे रूल्स। पहला रूल क्या कहता है कि जितने ऑर्बिटल होंगे उनकी सबकी एनर्जी इक्वल होना चाहिए, सेंट्रल एटम उतने ऑर्बिट प्रोवाइड करेगा जितने उसको बॉन्ड बनाने, ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल टेक पार्ट, और वन एटम कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग में नहीं हो सकता, और जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे जितने टेक पार्ट करेंगे, और ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे उनकी एनर्जी, शेप और साइज क्या होगी, सेम होगी, और हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो, जिससे मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर ज्योमेट्री मिल जाए। ओके, फोर्थ रूल रिपीट कर देता हूँ एक बार, विशाल, फोर्थ रूल रिपीट कर देता हूँ। जैसे फोर्थ रूल ये बोल रहा है, जैसे CH4 है बेटा, है ना, तो CH4 में कार्बन की जो है, कार्बन प्रोवाइड करेगा, है ना, कार्बन किसको प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन को ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के भी इन्वॉल्व कर ले उसमें, है ना, तो हाइड्रोजन के इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसके इन्वॉल्व होंगे, एक ही एटम के इन्वॉल्व होंगे जो टेक पार्ट कर रहा है। ज्योमेट्री इन दिस सेंस, यस, ज्योमेट्री का मीन्स होता है उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। जैसे CH4 की ज्योमेट्री कैसी होती है, आपसे पूछा जाए CH4 मॉलिक्यूल कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, तो वो हमको हाइब्रिडाइजेशन से ही पता चलेगा, है ना। वेदांत, अगर एक एटम का इन्वॉल्व नहीं होगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड कौन बनाएगा वेदांत, कार्बन ही बनाएगा ना बॉन्ड, कि हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन को चार चाहिए क्या वेदांत, हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक चाहिए ना, तो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, है ना। तो इसलिए हम सेंट्रल मेटल एटम लेते हैं जो बॉन्ड फॉर्म करता है और उसकी ज्योमेट्री होती है, उसके अराउंड में ग्रुप्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं टाइप्स ऑफ बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शेप आइडेंटिकल कैसे होंगे, वेबर बहुत इजी है, कार्बन के देखो देखो कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, तो जो उसकी लूप्स होती है सारी लूप्स की साइज कैसी आएगी, सेम साइज आएगी, तो शेप होगा ना, यस या नो, वेबर शेप आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा। सारे बच्चों जो जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैंने आपको ओवरलैपिंग इसलिए पहले ही सिखाया आपको कि जो भी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होंगे सबका शेप क्या होगा, सेम होगा, है ना, ठीक है। चलिए अभी हम टाइप्स पे आते हैं बच्चों। टाइप्स पे आने से पहले एक और चार्ट है बच्चों, आपको इसमें कुछ लर्न नहीं करना है, सिर्फ आप ये याद रखना कि अगर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो क्या ज्योमेट्री होती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे तो ज्योमेट्री क्या होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये तो आपको अपने आप मैं निकालना सिखा दूंगा तो अपने आप आ जाएगा, एक आधी क्लास में आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। चलिए अभी देखो बच्चों, अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दिए हैं यहाँ पर, उसका शेप दिया है और हाइब्रिडाइजेशन दिया है, वी कैन प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बाय हाइब्रिडाइजेशन। आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, सिर्फ शेप ध्यान रखना है कि अगर कितने हाइब्रिड इन्वॉल्व है तो क्या शेप होगा, वो भी आपको याद हो जाएगा थोड़ा सा आगे चल के। देखो बच्चों, अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कितने ऑर्बिट ऑर्बिटल हैं, दो हैं, तो दो को आप कैसे अरेंज करोगे कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। यस बच्चों, आपके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, वेबव आपके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, आप इन दो को कैसे करोगे कि इनकी जो बीच में जो रिपल्शन है वो सबसे कम हो। 7th पॉइंट यही कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपने आप से इस तरह से अरेंज होंगे कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो और मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर ज्योमेट्री मिल जाए। तो ये किस तरह से अरेंज हो सकते हैं बच्चों, एक लीनियर की तरह, है ना, एक लीनियर की तरह अगर आप इसको अरेंज करोगे तो ये दोनों देखो एक दूसरे से दूर दूर हो गए, है ना, और इनके बीच में रिपल्शन भी क्या होगा, कम होगा, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसके अंदर।
इज दैट क्लियर? मतलब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो वो अपने दोनों को अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो, तो वो कौन सी ज्योमेट्री ले लेंगे? लीनियर ज्योमेट्री ले लेंगे, और उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो 80 होगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालोगे बच्चों? दो हैं तो एस का एक और पी का एक, कितने हो गए? दो हो गए, एस पी हो गए, है ना? आपको पता है पी के 3 होते हैं, एस का एक होता है ना बच्चों? ये तो पता है ना? एस ऑर्बिटल एक सिंगल होता है, पी 3 होते हैं, है ना? और डी 5 होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दो हैं तो एक एस का हो गया, एस भर एस का हो गया, और एक किसका इन्वॉल्व हो जाएगा? पी का इन्वॉल्व हो जाएगा। एक में था, एक एस का इन्वॉल्व हो जाएगा और एक पी का। माय गॉड, 190 एंगल क्यों होगा वेदांत? 180 होता है ना, 190 क्यों लिख रहा है? 180 डिग्री का एंगल होगा। इज दैट क्लियर वेदांत? जब दो ऑर्बिटल्स लीनियर होते हैं, यार मैथ्स तो पढ़ते हो थोड़ा बहुत, लीनियर अगर कोई है तो एंगल कितना होगा? 180 का एंगल होता है ना? तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों ऐसे अरेंज होंगे कि उनके बीच में क्या हो? रिपल्शन कम हो, और वो कौन सी ज्योमेट्री ले लेंगे? लीनियर लेंगे। ओके ओके, कोई बात नहीं, गलती से टाइप हो गया, ठीक है? चलिए क्लियर है बच्चों, लीनियर ज्योमेट्री होगी। अगर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो बच्चों, तीन है तो कैसे अरेंज होंगे? देखो अगर तीन है तो ऐसे अरेंज होंगे बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब समझते हैं कैसे अरेंज होगा? बता सकता है कोई बच्चा? 120 एंगल होगा, बिल्कुल सही है, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब एक ट्राइंगल की तरह अरेंज हो जाएंगे, वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, देखो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है? इस तरह से अरेंज हो जाएंगे ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल जो होगा वो कितना होगा? 120 का होगा। बिल्कुल सही बताया अभिषेक, द एंगल इज 120। एंगल आपको आगे चल के और पता चल जाएगा जब मैं आपको टॉइस सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो याद रखना बच्चों, अगर तीन ऑर्बिटल्स हैं तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर 120, और हाइब्रिड उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp2, क्योंकि एक s हो गया और दो p के इन्वॉल्व हो जाएंगे, तीन है ना बच्चों, तो sp2 हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगर चार है तो ये तो सबको पता है, टेट्राहेड्रल, और कार्बन का सबको पता है CH4 होता है ना? तो अगर चार है बच्चों तो कैसे अरेंज होंगे? टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, इस टाइप से अरेंज होंगे कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो? कम हो, और उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.28, ठीक है? 109.28 एंगल होता है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? एक एस है और तीन पी है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसके अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको ध्यान नहीं रहेगा तो चलेगा, वो आपको बाद में याद हो जाएगा। आप सिर्फ ज्योमेट्री याद रखो कि अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, तीन होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, चार होंगे तो टेट्राहेड्रल होगी, और अगर पांच होंगे तो बच्चों, पांच होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर बोला है अभिषेक मैंने, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ये तीनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन के अंदर होंगे, ठीक है? और जो एंगल होगा वो कितना होगा? 120 का होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बताइए बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभिषेक मैथ्स वहां लगाना, यहाँ पर सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए 120 एंगल होता है उस तीन के बीच में, है ना? चलिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d होगा। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है? देखो ट्राइगोनल तो आपने अभी बनाया, ये बनाया आपने ट्राइगोनल, ठीक है? ये ट्राइगोनल हो गया। बाइपिरामिडल कैसा होगा बच्चों? ऊपर नीचे एक और होगा इसमें ना, ऊपर नीचे यहाँ पर ऐसे ज्योमेट्री होगी, देखो मैं प्रॉपर बना देता हूँ, इस टाइप की ज्योमेट्री होगी, और एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, है ना? तो इस टाइप की ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें 90 का एंगल भी होगा और 120 का भी होगा, ठीक है? 120 एंड 90 दोनों एंगल्स होंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों, सिक्स है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, इस टाइप की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी उसकी, है ना? चार तो ऐसे हो जाएंगे ये, ठीक है? और दो ऊपर नीचे हो जाएंगे, इस टाइप की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, है ना? और एंगल्स 90 के होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा होगा? क्योंकि छह ऑर्बिटल है बच्चों, एक s हो गया, तीन p हो गए, चार हो गए, और दो d के इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो sp3d2 हो जाएगा। और लास्ट सेवन, अगर पेंटागोनल बाइपिरामिडल है बच्चों, पेंटागोनल बाइपिरामिडल मतलब सेवन ऑर्बिटल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा होगा? देखो यहाँ पर ये ऐसे बनाया था ना हमने, इसको थोड़ा सा आपको पेंटागोनल रिंग लेना पड़ेगा, इस टाइप का हो जाएगा, और ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना? और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, बिल्कुल सही है, 72 डिग्री का एंगल होगा, 80 का होगा, 90 का होगा, अलग अलग एंगल्स होंगे। अभिषेक बिल्कुल सही है। 3D फिगर वेबर, 3D फिगर नहीं, आपको बस अभी ये सीखना है, आपके स्कूल लेवल तक काम आएगा। आपको जब कॉम्पिटेटिव दोगे तो उसमें तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से निकल जाएगा, आपको ज्योमेट्री बना के नहीं बताना पड़ेगा। नीट और जेई में आपको ज्योमेट्री बना के थोड़ी बताना है, आपको तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा, है ना? ठीक है वेबर, तो आपको 3D में बनाना है तो बना सकते हैं आप उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए बच्चों, अभी मैं डिटेल में स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको मैंने सब बता दिया है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लीनियर होगी कब, अगर 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे तो लीनियर, 3 में ट्राइगोनल प्लेनर, 4 में टेट्राइडल, 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 में ऑक्टाइडल और 7 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सिर्फ इतना सा याद रख लेना शेप, और बाद नहीं भी याद रखोगे तो बाद में याद हो जाएगा आपको। यस वेदांत थोड़ा सा वेट कर सकता है। वेदांत कल भी मैंने आपको यही बात बोली थी, आगे मैं यही बताने वाला हूँ, आगे पूरी डिटेल्स है, स्ट्रक्चर है, आप थोड़ा सा वेट किया करो बच्चों, ठीक है। चलिए अभी हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पहला एसपी हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, आपको स्ट्रक्चर मैं पूरे बना के दिखा रहा हूँ, देख लो यहाँ पे। अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, तो अभी हाल आपको बताया एक एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और एक कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। दो होंगे, एक एस और एक पी, है ना। और ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, लीनियर होगी। ये मैंने आपको अभी चीज बताई, एसपी होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगी, ठीक है। तो कौन कौन से, BCl2, BF2, BH2, ये सारे हैं। मैं इसमें से एक लेके आपको बताता हूँ कि किस तरह से ओवरलैपिंग होगी और किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो अगर एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे एंड दे इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म इज नोन एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं हम, sp हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। हम ले रहे हैं 20BCl2 का बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे BCl2 का एग्जांपल लिया है। देखो आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बच्चों, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों, तो 1s2 2s2 2p खाली रहेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने, ग्राउंड स्टेट में लिखा है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसको 2s, क्योंकि इसको कितने बॉन्ड बनाने, 2 बॉन्ड बनाने, तो इसको 2 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, इसके पास 2 वैकेंट हो या 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1s तो पूरा भरा हुआ है, इसको तो बात नहीं करेंगे। 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2p पे चला जाएगा। देखो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है कुणाल, दिस इज द इलेक्ट्रॉन है। आपको इलेक्ट्रॉन फीलिंग आता है या नहीं आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा होगा ना। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और 2p आपका खाली पड़ा हुआ है, ये 2p खाली पड़ा है, तो ये 2s एक ही होगा, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। कुणाल अभी डायग्राम पे मत जा, पहले इसको समझ तो ले, है ना। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा बच्चों, यहाँ चला जाएगा। अभी बेरिलियम के पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, वो 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करेगा। और क्लोरीन के पास देखो बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, CH2 3p5। क्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 क्लोरीन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अलग अलग। तो देखो यहाँ पर कैसे ओवरलैपिंग होगी, बेरिलियम है, बेरिलियम के पास 2 ऑर्बिट है ना, 2 ऑर्बिटल है इसके पास, और क्लोरीन के पास एक वैकेंट है। तो इस तरह से उनकी ओवरलैपिंग होगी, दिस इज द बेरिलियम, और ये हो गया क्लोरीन का, ये हो गया क्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन इसलिए दिया है बच्चों लूप के अंदर, कि जो भी लूप होती है उसके अंदर 2 साइन होते हैं, एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है, 2 साइन होते हैं। तो आपको साइन नहीं ध्यान रहेगा चलेगा, आप ओवरलैपिंग पे ध्यान रखो कि किस तरह से ओवरलैपिंग होगी उसकी। तो इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा BeCl2 का। देखो B ये हो गया, Cl एक जुड़ जाएगा इस साइड से, एक इस साइड से जुड़ जाएगा। तो ज्योमेट्री देखो बच्चों, कैसी ज्योमेट्री हो रही है इसकी, लीनियर ज्योमेट्री हो रही है ना। और बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है, देखो ये BeCl2, ये एक Cl यहाँ से जुड़ा, एक Cl यहाँ से जुड़ा, ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 का हो गया। वेदांत पी में क्यों जाएगा, इट्स सो सिंपल कि आगे वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है वेदांत, वेदांत वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है इसके बाद, पी है ना, तो पी में ही जाएगा। इज दैट क्लियर, जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा होगा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं। तो 1s2 2s2 2s2 के बाद क्या आता है, 2p आता है, तो जो वैकेंट होगा उसी में जाएगा ना एक्साइटेड होके, ऐसे थोड़ी जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने का क्या मतलब है, ये तो भरा हुआ है ना इसको, ठीक है। तो बच्चों कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। वैभव पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं समझा, नहीं लेगा तो भी चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन डजंट मैटर। देखो यहाँ पर मैंने नहीं लिया हुआ है ना, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लेगा तो भी चलेगा। और वैसे जनरली याद रखना, अगर 2 लूप्स हैं बच्चों, तो एक लूप में पॉजिटिव होता है और दूसरे लूप में नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। वो और एक चीज और याद रखना बच्चों, कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो एक लूप्स बड़ी होगी और दूसरी लूप्स छोटी होगी। आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, एक लूप बड़ी है एक छोटी है ना।
यहाँ पर भी देख लो आप, एक लूप बड़ी रहेगी और दूसरी लूप छोटी रहेगी, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ठीक है। तो दिस इज BeCl2। इज दैट क्लियर बच्चों? sp हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है कि एक s और एक p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों की ओवरलैपिंग होगी और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180। ये एक दूसरे से अरेंज ऐसे होंगे कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। क्लियर है BeCl2? चलिए मैं sp2 पे मूव कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज sp2 में क्या होगा बच्चों, एक s और p के कितने होंगे, दो p ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, when one s orbital and two p orbitals are to form the two equivalent sp2 hybrid orbital, मतलब एक s और दो p इन्वॉल्व होंगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और इसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 120, और वो इस तरह से अरेंज होंगे कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो और उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। यस बिल्कुल सही है वैभव, तभी तो बॉन्ड बनेंगे। मैंने यहाँ पे क्या बताया था वैभव, शुरू शुरू में कार्बन में क्या बताया था, यही तो बताया था कि कार्बन के पास क्या है। यहाँ पे क्या समझा आप कि कार्बन के पास कितने थे, दो ही इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर उसको चार बॉन्ड बनाना है तो वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा, तभी तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी और फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है वैभव, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो बच्चों sp2 में कैसे होगा, sp2 में तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्ड एंगल 120 का होगा और जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए BeCl3 का, मैंने पीछे एग्जांपल लिया है, देखिए यहाँ पर BeCl3 का एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बच्चों, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, है ना, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। तो ये देखो 1s आपका पूरा भरा हुआ है, इसको हम लेंगे नहीं। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और 2p में कितना है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। यस, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, है ना। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s वाला वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2p के अंदर चला जाएगा, तभी तो ये तीन बॉन्ड बना पाएगा, है ना। इसमें चला जाएगा 2p में, तो जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा sp2, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, सॉरी BeCl3 क्लोरीन है तो यहाँ पर एक एक क्लोरीन का आ जाएगा, ठीक है, दिस इज, तो ये बन जाएगा BeCl3। इज दैट क्लियर? क्लोरीन के पास एक वैकेंट है, अभी बताया मैंने आपको कि क्लोरीन के पास कितना होता है, एक वैकेंट होता है ना। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है, तीन क्लोरीन है, तो तीन क्लोरीन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना देकर अपने साथ क्या करेंगे, तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे वो। इज दैट क्लियर? तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, बोरॉन और Cl मिलकर तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे और इसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ज्योमेट्री कैसी होती है, देखो आपको ज्योमेट्री दिख रही है, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 एंगल होगा। हाइब्रिडाइजेशन से कोऑर्डिनेट बनेगा वैभव, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाना पड़ेगा, आपके इसमें नहीं है वो। आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, वो आपसे ज्योमेट्री वगैरह नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो आप हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हो क्या ज्योमेट्री है। और वैभव आपको वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम अभी प्रैक्टिस करेंगे तो, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कम ही बनेगा, मतलब ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाओगे आप वैभव, बताओ मुझे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाओगे, नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, एक वैकेंट चाहिए और दो चाहिए। होगा वो आगे चल के होगा, जब हम आगे बात करेंगे इसके और ज्यादा एडवांस लेवल पे आएंगे तब होगा वो, ठीक है। तो बच्चों इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 का बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ये देखो 120 का बॉन्ड एंगल मेंशन किया हुआ। तो क्लियर है बच्चों sp2, इज दैट क्लियर? sp2 एक s दो p ऑर्बिटल थे, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और चलिए नेक्स्ट हम आते हैं sp3। sp3 के लिए कितना होना चाहिए, एक s होंगे और तीन p होंगे, तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने होंगे, चार होंगे, है ना। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब एक s का और तीन p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करेंगे और चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, और ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल होगा 109.28। जैसे यहाँ पर कार्बन का लिया हुआ है बच्चों, CH4 का लिया है। देखिए कार्बन का हम करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, 1s2, 2s2, 2p2, है ना। कार्बन के पास कितने 2p2 हो जाएंगे, तो 2s में दो हो जाएंगे, है ना, और 2p में भी कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो अभी कार्बन को क्या करना है,
कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, उसको 4 वैकेंट और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए है ना टेक पार्ट करने के लिए। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। तो अभी देखो उसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए बच्चों? 4 हो गए है ना, 4 हो गए। तो 4 हाइड्रोजन जो होंगे वो इसके साथ कर लेंगे ओवरलैपिंग, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे CH4 के। इज दैट क्लियर बच्चों कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे? कार्बन के पास 4 ऑर्बिट है, वो ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के 4 ऑर्बिट के साथ। हाइड्रोजन के पास 1 होता है ना, तो ऐसे अलग अलग 4 हो जाएंगे। और CH4 मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल में किस तरह से अरेंज होता है? देखो इस तरह से अरेंज होता है ये, ठीक है, इस टाइप की ज्योमेट्री जो होती है। ओके वैभव, मैं थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी क्लियर है आपको? ये क्लियर है बच्चों? एक एस, जो चीज मैंने आपको समझा दी मैं वही रिपीट कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो गया वो, है ना। एक एस और 3 पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। कैसे इन्वॉल्व होंगे बच्चों? आपको दिख रहा है 4 ऑर्बिटल है इसके पास, है ना। 4 ऑर्बिट प्रोवाइड कर रहा है कार्बन, और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो इन चारों की ओवरलैपिंग होगी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा 109.28 का हो जाएगा। ज्योमेट्री देखो यहाँ पर कैसी ज्योमेट्री होगी, देखो बच्चों इस तरह की ज्योमेट्री हो जाएगी कि 4 कार्बन के ऑर्बिटल होंगे, इसके साथ ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन। देखो ये हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पी के ऑर्बिटल्स हो गए, ये कार्बन के हो गए, और इसके साथ हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। देखो यहाँ पे ज्योमेट्री बनी हुई है बच्चों, कार्बन के 4 हैं और उसके साथ में जो है ऑर्बिट ऑफर करेंगे। और एक चीज आप जो पूछ रहे थे ना, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में सिग्मा बॉन्ड बनता है बच्चों, है ना, और पाई बॉन्ड भी बनेगा, वो भी बताऊंगा अभी एक एग्जांपल लेके, है ना। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में सिग्मा बॉन्ड बनता है, और हमेशा पहले सिग्मा बनता है बाद में पाई बनता है, ठीक है। तो कार्बन की ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.28। इज दैट क्लियर? यस बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s 3p ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, है ना। कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं, वो ओवरलैप करेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.28। वेदांत एस के शो, अच्छा वेदांत एक बात बता, आगे चल के देखो दिखेगा, अभी मैं बताने वाला हूँ वेदांत, देख बेटा, वेदांत sp3d बताऊंगा जब मैं। अच्छा वेदांत एक बात बता, जब एक्साइटेड होंगे, अभी s के पास ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, p के पास तो है ही नहीं, p तो खाली है। जब p के पास एक्स्ट्रा होगा तभी वो आगे सेंड करेगा ना। यस वेदांत, यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आगे चल के आपको sp3d दिखेगा, तो उसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन, आपको पता चल जाएगा कि p भी पार्ट करता है ना, ठीक है। एंगल कैसे पता चलेगा वैभव? एंगल जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल कैसा होता है, किससे अरेंज होते हैं, ज्योमेट्री के हिसाब से एंगल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली मेजर है, वो मैंने मेजर नहीं किया है एंगल, ठीक है वैभव। एंगल जो है वो एक्सपेरिमेंटली मेजर किया हुआ है, तो वो इस तरह से अरेंज होते हैं। टेट्राहेड्रल के अंदर एंगल कैसा होगा? 109.28 होता है, ठीक है। और आपको ट्राइगोनल में पता होगा एंगल कैसा होता है? 120 होता है ना। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एक s 3p और एक d, एक s 3p और एक d। 19.5 वो मिस्टेक हो गया होगा, ये 109.5 है, वो जीरो हटा नहीं है उसका, 109.28 होता है और 0.5 होता है ना, वो मिस्टेक हो गया टाइपिंग, ठीक है। देखिए एक s 3p और एक d ऑर्बिटल जब टेक पार्ट करेगा तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? कितने बनेंगे बच्चों? 1 3 और 1 4 और 1 5, कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो 5 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है? यस बच्चों, 5 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है? मैंने क्या ज्योमेट्री बताई है 5 के लिए? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मतलब 3 तो ट्राइगोनल पे अरेंज हो जाएंगे और 2 क्या होंगे? ऊपर नीचे होंगे, है ना। तो ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। मैं फास्फोरस का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ बच्चों। देखो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2, है ना, 2p6, कितने हो गए? 10 हो गए, और 3s2, और 3p में कितने आएंगे? 3 आएंगे, है ना। तो लास्ट के ऑर्बिट टेक पार्ट करते हैं, यहाँ तक तो पूरा भरा हुआ है ना, तो इसको छेड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 3s के अंदर 2 हो रहे हैं, और 3p के अंदर कितने हो रहे हैं बच्चों? 3 हो रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा होगा? d होगा, d ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगा, है ना। तो d ऑर्बिटल अभी खाली है, ठीक है, 3d खाली है, 3d क्या है? खाली है इसके अंदर।
तो बच्चों ये तो हुआ ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, कितने बॉन्ड बनाने, फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है ना। PCl5 कब बनेगा, कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, 5 वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। तो 5 वैकेंट ऑर्बिटल कैसे होंगे, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखिए ये s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ जाएगा ये, क्योंकि आपको पता है, रूल्स पता है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद ही पेयरिंग होती है। तो डी में चला जाएगा, s का इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए बच्चों, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए, s का 1, p के 3 और d का 1। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बच्चों कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है ना, कितने वैकेंट ऑर्बिटल, कितने और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने हैं, उसको 5 करने हैं। तो 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। तो अभी कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स हो गए, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, 5 हो गए। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। और जो क्लोरीन है उसके पास एक अनपेयर्ड है, तो वो क्लोरीन क्या करेगा, इनके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक है, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और 5 नए sp3d ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। यस बेटा वेबर, तभी वो जब भी एक्साइटेड स्टेट में तभी जाएगा जब उसको बॉन्ड बनाना है, नहीं बनाना है उसको, मॉलिक्यूल को ज्योमेट्री नहीं चाहिए, तो वो टेक पार्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में ही पॉसिबल है वो, तभी तो वो जितने अभी बताया क्या मैंने आपको, यही तो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, कि ऑर्बिटल्स तभी टेक पार्ट करेंगे जब उनकी एनर्जी सेम है। मैंने आपको CH4 का एग्जांपल लिया था, तो मैंने बोला था कि हाइड्रोजन ने कार्बन को क्या बोला, कि मैं तेरे साथ तभी बॉन्ड बनाऊंगा जब तेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम कब होगी, जब उनमें सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, वो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, वो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। मतलब जो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने ना बच्चों sp3d, इन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, इन सब का शेप भी सेम होगा, ठीक है, क्लियर है अभी। वेदांत पी के भेज के क्या करेगा, पी खाली हो जाएगा ना फिर, पी के पास एक्स्ट्रा है क्या, वेदांत पी के पास एक्स्ट्रा है क्या, अभी एक्स्ट्रा किसके पास है, एस के पास है। और दूसरी चीज मैं जो बार बार बोल रहा हूँ वो चीज आप समझ नहीं रहे हो वेदांत, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए हो रहा है, एनर्जी के लिए हो रहा है। तो एस पी डी सबकी एनर्जी सेम होना चाहिए, तो वो एनर्जी सेम कब होगी, व्हेन दे डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स, जब सारे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सब में एक जैसे हो जाएंगे, तभी तो उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, क्लियर है। वे भाव मैंने जो पॉइंट बोला वो समझ में आया, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसी में सब कुछ छुपा हुआ है, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर उसी में छुपे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रहा है, वो बॉन्ड कब बनाएगा, अब Cl5 कब बनेगा, Cl बॉन्ड कब बनाएगा फॉस्फोरस के साथ, जब उसके सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होने के लिए क्या करते हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मैंने शुरू में हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी, तब तो आपने बोला अच्छे से समझ में आ गई डेफिनेशन। यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, दे redistribute their energy resulting in the formation of new set of orbital having the same energy। तो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कब फॉर्म होंगे, सेम एनर्जी के, जब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर वो इन्वॉल्व ही नहीं होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेबर ये मानो दो एलिमेंट है, एक की एनर्जी ज्यादा है एक की कम है, ठीक है, वेबर सुनो इधर, एक एलिमेंट है इसकी एनर्जी ज्यादा है दूसरे की कम है, तो दोनों की एनर्जी सेम कब होगी, जब वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा एनर्जी को, तभी ना, यस और नो, जब वो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा तभी सेम होगी, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी एनर्जी को सेम करने के लिए। नाउ क्लियर है सभी बच्चों को कि इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है, ऑर्बिट्स की एनर्जी को सेम करने, ठीक है। तो यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और मैं आपको ज्योमेट्री बताता हूँ कि कैसी ज्योमेट्री होगी। देखो यहाँ पे फॉस्फोरस के पास देखो sp3d हो रहा है, तो एक s हो गए, ये फॉस्फोरस का हो गया, एक s हो गया, ये 3s है ना, और ये 3p है और ये 3d है। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। तो जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, देखो यहाँ पे बनाई हुई है, 3 तो ट्राइगोनल में अरेंज हो जाते हैं और 2 जो होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, 2 कैसे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में या बहुत सी बार पूछा जाता है कि इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वल लेंथ। मेरा क्वेश्चन समझो बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऑल द बॉन्ड हैविंग इक्वल लेंथ, यस और नो। देखो यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या पांचों बॉन्ड की लेंथ सेम होगी, यस और नो, रिप्लाई मी।
नहीं होगी बच्चों, यहाँ पर दो सेट होते हैं, यहाँ पे याद रखना, एक बनता है एक्सियल और दूसरा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो तीन बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये वाले जो बॉन्ड है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, और ये वाले जो बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे दो एक्सियल बॉन्ड है बच्चों और तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जाता है कि विच बॉन्ड्स आर लॉन्गर, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो हमेशा याद रखना एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, ये जो एक्सिस वाले बॉन्ड हैं ये लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, और दो कौन से हैं, एक्सियल बॉन्ड है। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि एक्सियल बॉन्ड्स जो है वो लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ठीक है, तो दो टाइप के बॉन्ड है इसके अंदर, एक्सियल भी है और इक्वेटोरियल भी है। तो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल से। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस, क्लियर है या नहीं, है ना? तो याद रखना दो टाइप के बॉन्ड होंगे इसमें, एक्सियल बॉन्ड भी होगा इक्वेटोरियल भी होगा। एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ठीक है, तो जो एक्सिस पे बॉन्ड लाई करते हैं उनकी जो है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और जो इक्वेटोरियल पे उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। आगे चल के पता है आपको एक चीज और बताऊंगा, आगे एक मॉडल आएगा वेस्पर, वेस्पर थ्योरी का नाम सुना होगा आपने, है ना? उस वेस्पर थ्योरी से पता है क्या होता है कि ये देखो ये दोनों सीएल अपने पास पास में है, इसके पास भी लॉन पेयर है, इसके पास भी लॉन पेयर है, तो क्या दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा? यस बच्चों, क्या दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा? होगा ना। तो उस रिपल्शन की वजह से इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। तो वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर होने से ज्योमेट्री चेंज होता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे हम नेक्स्ट थ्योरी में। तीन एक्सियल नहीं है वेदांत, तीन एक्सियल कहाँ है? दो एक्सियल हैं और तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, दो एक्सियल, एक्सियस ये है एक्सिस पे लाई करने वाले, और तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है ये। ठीक है, उसमें दिख रहा है वो प्रॉपर आपको। ठीक है, तो याद रखना दो एक्सियल होते हैं और तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड। चलिए, तो यहाँ पे देखो बच्चों ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है यहाँ पर, और बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे 120 का, और यहाँ पे इसके बीच में कितने का है, 90 का एंगल है ना? तो याद रखना sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, दो टाइप के बॉन्ड होंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल, और दोनों की लेंथ जो है सेम नहीं होगी, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, और ज्योमेट्री आपके सामने बनी हुई है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 क्लोरीन जो है वो इसके साथ ऑर्बिट बना लेंगे, देखो ये 5 क्लोरीन के आ जाएंगे एटम्स, और PCl5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, एक और लास्ट बचा हुआ है, उसको अब नहीं, लास्ट नहीं, अभी दो और हैं, sp3d2। अभी हम बात करेंगे sp3d2। sp3d2 कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों? एक s होगा, 3 p होंगे और 2 d होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो जब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं तो ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों? ऑक्टागोनल ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है? ऑक्टागोन ज्योमेट्री होती है। इस टाइप की ज्योमेट्री होगी, ऑक्टागोन की तरह अरेंज हो जाएंगे वो, है ना? सॉरी, यहाँ पे इस टाइप की ज्योमेट्री होती है, मतलब वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, कम हो। ठीक है, तो SF6 मॉलिक्यूल को लेके हम समझेंगे, SF6 को लेंगे और समझेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है सल्फर का ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में दिया है। देखो ग्राउंड स्टेट में कितना है, मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर आपको, 3s 3p है ना, और 3d। देखो 3s में कितने हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p में कितने हैं? 3 है ना? 3p में कितने? 3 है। ठीक है, और एक और ज्यादा है, 6 होंगे, है ना? 3p में कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। और यहाँ पर 3d अपने पास खाली है, 3d 5 होते हैं, खाली है ये अपने पास। तो अब कितने बनाने हैं इसको? 6 बनाने, तो 6 ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे इसको। तो 6 के लिए क्या होता है, एक s का आ जाएगा यहाँ पर और एक आ जाएगा p का, है ना? तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट बना देता हूँ, एस में से एक चला जाएगा, एक पी में से चला जाएगा। अभी पूछ रहे थे ना आप कि पी में से क्यों नहीं जा रहा है, तो पी में से अब जाएगा, उसके पास एक्स्ट्रा है ना, तो अब जाएगा। तो एक ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, एक एस के हो जाएंगे, 2 पी के हो जाएंगे, है ना? और सॉरी 3 पी के हो जाएंगे और 2 डी के हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp3d2, और ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर 3s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया 3d के अंदर, 3p में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इस तरह से जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, यहाँ पर कितने बन रहे हैं बच्चों? 6 बन रहे हैं। तो इन 6 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। इन 6 ऑर्बिट ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जब एनर्जी सेम हो जाएगी तो फ्लोरीन इनके साथ क्या कर लेगा? ओवरलैप कर लेगा।
तो इस तरह से 6 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे SF6 के, ठीक है। और ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, ऑक्टाहेड्रल होगी। यहाँ पे देखो SF6 की ज्योमेट्री मैंने बनाई हुई है, ऑक्टाहेड्रल होगी, सारे बॉन्ड 90 के होंगे इसके अंदर, ठीक है। इस तरह की ज्योमेट्री हो जाएगी। देखो ये S का ऑर्बिटल है और ये P की ओवरलैपिंग, S और P, S और P, S और P, है ना। तो इस टाइप की ज्योमेट्री हो जाएगी। यस बेटा, पाथ यही होना चाहिए, या तो अनपेयर्ड होना चाहिए या वैकेंट होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्ट करते हैं ना, तो वो आपको 12th में काम आएगा, अभी काम का नहीं है, अभी सिर्फ इतना ही काम का है आपका, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, ठीक है। बेबो, एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा ना, कैसे मीन्स, क्या कह रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आया। ये सेम है ना, 3s 3p 3d सेम शेल के हैं, तो इसलिए हो सकता है ना इनकी एनर्जी क्या होगी, सिमिलर होगी, स्लाइटली डिफरेंस होगा। यस बेबो, आपकी बात में पॉइंट है। देखो यहाँ पर 3s 3p एंड 3d, इन लोगों की, इनकी एनर्जी में क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंस होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस होगा वो टेक पार्ट नहीं करेंगे। तो इन ऑर्बिटल्स देखो, एक सेम शेल है सब में, 3s 3p 3d सब में सेम शेल है, तो इनकी एनर्जी में क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंस होगा, इसी वजह से, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए तो मैंने यहाँ से नहीं लिया, देखो ना यहाँ पर 2s से मैंने नहीं लिया, या आपको देख रहे होंगे 2p से मैंने नहीं लिया, 2p पूरा भरा हुआ है, उससे नहीं लिया है मैंने। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि उनकी एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वेदांत कौन से कंपाउंड का कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये तुम्हें ऐसे ही पता चलेगा, वो मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक अभी बताने वाला हूँ, है ना। तो वो तुम्हें पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन से। मैंने अभी क्या बोला तुम्हें, कि तुम सिर्फ ये याद रखो कि कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। हम ये निकालेंगे, इससे तुझे पता चलेगा कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये देखो, तो उससे तुम्हें शेप पता चल जाएगा, और फिर हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें पता चल जाएगा। अभी आगे चल के और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो अभी क्लियर है बच्चों, यहाँ पर sp3d2 तक हो चुका है हमारा। अभी हम sp3d3 पे आ गए हैं, लास्ट हमारा sp3d3 है, जिसमें एक s 3p और 3d ऑर्बिटल्स पार्ट करेंगे। एक s करेगा, 3p करेंगे और 3d करेंगे। टोटल कितने बनेंगे बच्चों, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, ज्योमेट्री कैसी होगी बता सकते हो, व्हाट इज द ज्योमेट्री। मैंने बताई थी ना 7 के लिए, कैसी होती है 7 के लिए, भूल गए, अभी बताया था आपको। चलिए देखो इधर, ज्योमेट्री इसकी होगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। पेंटागोनल बाय पिरामिडल, 5 तो पेंटागोन हो जाएंगे और 2 ऊपर नीचे, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने सल्फर का एग्जांपल लिया है, हमने सॉरी IF7 का लिया है, IF7 बनाना है। आयोडीन का बच्चों 54 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लास्ट शेल का ले लिया है मैंने, 54 होता है, लास्ट शेल लिया है 5s1 5d3 5d3 होता है, ठीक है। लास्ट शेल लिया हुआ है मैंने, ठीक है। लास्ट शेल लिया है, देखो यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे ये मिस्टेक है बच्चों, है ना। लास्ट शेल जो है इसका 5s 5p एंड 5d है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना, ये याद रखना बच्चों। 5s है, ये 5p है और 5d है, ठीक है। तो देखो 5s में 1 है, 5p में 3 और 5d, इस तरह से होगा। देखो यहाँ पर लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने, s में कितना है, ये ग्राउंड स्टेट का लिखा हुआ है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखो ये सब मिस्टेक हो रहा है, ये रहा 5s का। ये देखिए यहाँ पर 5s में 1 है, 5p में 3 है, 5d में 3 है। तो ये इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है एक्साइटेड स्टेट का, तो ये एक्साइटेड स्टेट का हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं ना। तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, इन सातों की एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट। और फ्लोरीन जो है इन सातों के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। और ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी IF7 की। और इसमें दिया है IF7 इज पेंटागोनल बायपिरामिडल, और FIF बॉन्ड एंगल जो होगा वो 172 का होगा, ठीक है। FIF जो दिख रहा है आपको बॉन्ड एंगल, दैट इज ऑफ 72, और 2 फ्लोरीन्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू पेंटागोनल। देखो 2 जो होंगे परपेंडिकुलर है, मैंने आपको यही बोला। 4 तो ऐसे बना लेंगे, देखो ये इस टाइप के हो जाएंगे, 5 तो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और 2 कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इस टाइप की ज्योमेट्री को हम बोलते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बोला जाता है। तो दैट इज इन IF7 जो है वो शो करता है। तो क्लियर है बच्चों। मैं अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, इतना सारा नहीं, ये आपके स्कूल लेवल के लिए बताया गया है कि अगर आपको कभी जो निकालने के लिए बोला जाए ज्योमेट्री, तो आप कैसे निकालोगे। तो वो आपको एक्साइटेड करना है और देखना है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर बच्चों आपको ये पता चल गया कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है,
तो उससे आपको ज्योमेट्री पता चल जाएगी। और ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल गए, मान लो वैभव आपको पता चल गया कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो आप फटाक से ज्योमेट्री बता दोगे sp है। अगर आपको पता चल गया 3 है तो कितनी हो जाएगी, sp2 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, इसकी ज्योमेट्री ध्यान रख लेना कि अगर 2 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, और 3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, चलिए हम शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं बच्चों। मैं लास्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ और फिर एंड अप कर दूंगा। देखिए बच्चों, 2 शॉर्ट ट्रिक है, आपको जो अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए। पहली शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो इधर। बॉन्ड एंगल किसके बीच में होता है, वे वो बॉन्ड एंगल किसके बीच में होगा, कौन कौन से एलिमेंट है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, तो इनके बीच में होगा ना IFF। जैसे ये जिस तरह से अरेंज है, देखो यहाँ पर आई आपका सेंट्रल एटम आई है, तो जो भी फ्लोरीन एटम है उसका आयोडीन सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड एंगल होगा। चलिए बच्चों, एक शॉर्ट ट्रिक है, 2 शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, आप में से जो अच्छी लगे वो यूज कर सकते हैं। पहली शॉर्ट ट्रिक देखो, पहली शॉर्ट ट्रिक में आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हमको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालना है। मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता चल जाते हैं तो आप बता सकते हो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो आपको ज्योमेट्री पता चल जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं ना, तो देखते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दिस शॉर्ट ट्रिक फॉर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए यहाँ पर पहले देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकालोगे। टोटल हाफ, ये फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, यहाँ पे NH4 प्लस का दिया है ना। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, समझते हैं हम। ठीक है, अपन क्या निकाल रहे हैं बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल HB निकाल रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। यस बच्चों, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, वैभव वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाइट्रोजन के, 5 होंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट बोला है एट टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। बच्चों मोनोवैलेंट एटम मतलब वो जो एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोनोवैलेंट एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर आपका मोनोवैलेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4 है ना। टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने, 4 है। ठीक है, उसके बाद माइनस चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, कैटायन पे चार्ज है कितना है, 1 है ना, 1 चार्ज है, तो ये हो गया 1 चार्ज। एनायन है क्या, यहाँ पर एनायन नहीं है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो टोटल निकालो आप, कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 में से गया 8, 8/2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है बच्चों 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक S का और 3 P का इन्वॉल्व होगा। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3। और ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री आपको ध्यान रखना है कि 4 के लिए कौन सी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, यस नो रिप्लाई करो, मैं आपको और बताने वाला हूँ, 1-2 एग्जाम्पल्स और भी हैं अभी। क्लियर है, चलिए अभी देखो बच्चों, मैं एक ये ले लेता हूँ जिसमें मोनोवैलेंट एटम नहीं हो, है ना, एक ऐसा ले लेता हूँ जिसके अंदर मोनोवैलेंट नहीं हो। जैसे यहाँ पे मैंने SO4 लिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम नहीं पता, वेदांत तुझे अभी तक हम यही कर रहे हैं, कौन सा ऑर्बिट जो सेंट्रल होता है, सल्फर जो भी जो टेक पार्ट करता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल एटम। ये तो मैंने शुरू में बताया, कितनी बार बताया। चलिए हम SO4 की बात करते हैं बच्चों। SO4 में आपका सेंट्रल एटम सल्फर है। ठीक है, सल्फर इज सेंट्रल एटम। ठीक है, तो बच्चों जो सेंट्रल एटम होता है सल्फर का, बताओ मुझे कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सल्फर में। हाँ कार्बन होगा ना, सेंट्रल एटम CH4 में क्या होगा, कार्बन होगा। हर किसी में अलग अलग होंगे ना बच्चों, सब में सेम थोड़ी होंगे। 6 होते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए नंबर ऑफ मोनोवैलेंट बताओ बच्चों, क्या इसमें मोनोवैलेंट एटम है। यस बच्चों, क्या इसमें मोनोवैलेंट एटम है, आप सबको पता है ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट, O2 नेगेटिव होता है। यस या नो, तो मोनोवैलेंट है क्या इसके अंदर, यस मोनोवैलेंट है या नहीं है, जवाब करो बच्चों, जवाब दो, मोनोवैलेंट है या नहीं है, नहीं है ना, तो हमने 0 कर देंगे, नहीं है ना। लेकिन चार्ज देखो बच्चों, चार्ज कैटायन या एनायन पे चार्ज है ना, माइनस है यहाँ पर, कैटायन नहीं है यहाँ पर, एनायन है, एनायन पे चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये -2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, हाफ और 6 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस है।
तो 6 2 जा 8, 8 2 जा 4, तो यहाँ पे भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलिए मुझे NO3 नेगेटिव का निकाल के बताओ बच्चों, मुझे NO3 नेगेटिव का चाहिए आप लोगों की तरफ से, जल्दी से निकाल के बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। NO3 नेगेटिव का बताओ बच्चों, NO3 नेगेटिव का आप निकाल के बताओ क्या आ रहा है, मुझे जल्दी से बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, सारे बच्चे बताएंगे। NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव का बताओ बच्चों। नाइट्रोजन का देखो कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप खुद ही करिए और मुझे फाइनल हाइब्रिडाइजेशन बता दो क्या आ रहा है, ठीक है। अरे वैभव, आप, मुझे लगता है आपका केमिस्ट्री बहुत वीक है वैभव। दिस इज द आयन, ये खुद ही आयन है, कोवलेंट कंपाउंड दिख रहा है क्या, वो तुम्हें आयन है वैभव। दिस इज SO4 2 नेगेटिव, दिस इज द पॉलीवैलेंट आयन, पढ़ा है ना 9th क्लास में। दिस इज द पॉलीवैलेंट आयन, पॉली एटॉमिक आयन, ये आयन है। यहाँ पे चार्ज लिया क्या मैंने, यहाँ चार्ज लिया क्या वैभव, ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें चार्ज लिया क्या मैंने, नहीं लिया ना। इज दैट क्लियर वैभव? आप मुझे रिप्लाई करा करो वैभव, अगर आपने पूछा है डाउट, आपको क्लियर हो गया है तो रिप्लाई करो, ठीक है बच्चों। इसमें बताइए कितना आएगा। देखो बच्चों नाइट्रोजन का 5 हो गया है ना, नाइट्रोजन का 5, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए इसमें मोनोवेलेंट एटम है क्या, नहीं है ना। चार्ज देखिए कितना आ रहा है, एक चार्ज आ रहा है ना। तो 5 और 5 में से क्या, 4, 4 में से 2 चला जाएगा, 2। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा बच्चों, sp आएगा है ना, कि कौन सा आएगा, sp, देव sp आएगा बेटा। इज दैट क्लियर देव, sp आएगा, ठीक है। मोनोवेलेंट एटम नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर ऑक्सीजन इज डाईवेलेंट होता है ना। तो 0, और आपके पास यहाँ चार्ज देखो, चार्ज कितना है, -1 है। तो 5 में से क्या, चार्ज और आधा हो जाएगा तो sp। अगर बच्चों आपको ये मेथड समझ आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो एक और ट्रिक है मेरे पास, इसलिए मैंने दोनों ट्रिक को लिया है। दूसरी ट्रिक और अच्छी है इससे भी, ठीक है। तो मैं आपको सेकंड ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द लास्ट वन, सेकंड ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू होता है बॉन्डिंग पेयर प्लस लॉन पेयर, बॉन्डिंग पेयर प्लस लॉन पेयर। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, CH4, ठीक है, इसमें आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालना है। तो बच्चों कार्बन के पास देखो बॉन्डिंग पेयर मैंने आपको बता चुका है, जो बॉन्ड बनाते हैं, और लॉन पेयर जो टेक पार्ट नहीं करते, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है बच्चों, कि बॉन्डिंग पेयर जो बॉन्ड बनाते हैं, और लॉन पेयर कौन से होते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं ना। तो देखो बच्चों कार्बन में बताओ मुझे, CH4 में बताओ, कार्बन के अंदर बात करते हैं, कार्बन के अंदर कितने बॉन्डिंग पेयर है बच्चों। पहले तो एक बात बताओ, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यस बच्चों, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है। मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है देव, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों, 4 बॉन्ड बना सकता है ना। तो उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं CH4 के साथ में, यस और नो। तो 4 बॉन्ड बना लिए, क्या लॉन पेयर है इसके पास, क्या लॉन पेयर है इसके पास, इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन को उसने बॉन्ड बना लिया है, क्या इसके पास लॉन पेयर है, नहीं है। तो मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, 4 आ गए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये और इजी मेथड है आपके लिए, है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं PCl5 की बात करूं बच्चों, ठीक है, PCl5 की बात करूं, तो बच्चों फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं वैलेंस, फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस बच्चों बताओ, फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 है। वेदांत 6 कहाँ होते हैं, 5 होते हैं, है ना। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। और उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, कितने बॉन्ड बनाए हैं वेदांत, 5 ही बॉन्ड बना लिए उसने, बना लिए ना 5 बॉन्ड। PCl5 कब बना, जब 5 बॉन्ड बने। लॉन पेयर है क्या इसके पास, लॉन पेयर है क्या बच्चों, यस बच्चों लॉन पेयर है क्या, नहीं है। मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, 5। तो 5 के लिए क्या होता है, sp3d, है ना। इजी है कि नहीं है, यस बच्चों इजी है या नहीं ये वाला मेथड, ये मेथड इजी है क्या। तो ये मेथड इजी है तो मुझे एक करके बताओ आप। मैं बोलता हूँ आपको SO4 2 नेगेटिव जो हमने यहाँ पे निकाला था ना बच्चों, यहाँ पर हमने SO4 2 नेगेटिव का निकाला हुआ है, इसको इस मेथड से करके बताओ मुझे। SO4 2 नेगेटिव इसका करते हैं हम, देखो मैं आपको एक आयन वाला भी समझा देता हूँ। देखो सल्फर के पास कितने होते हैं बच्चों, सल्फर के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है। मतलब 6 बॉन्ड बना सकता है वो, है ना। तो उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने बनाए हुए हैं बच्चों,
कितने बॉन्ड बनाए बच्चों, 4 बनाए उसने, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उसके पास। यस बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 वो बचे हुए हैं और 2 उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं उसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब कितने लॉन पेयर बचे हुए हैं, कितने लॉन पेयर बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, तो इसमें कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 है ना, D2। इज दैट क्लियर, क्लियर है बच्चों? यस देव एंड ऑल क्लियर है ना। सल्फर के पास कितने थे, 6 होते हैं, 6 में से 4 बॉन्ड बनाए उसने, बचे कितने, 2 बच गए। और नेगेटिव चार्ज कितना है उसके पास, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 के कितने हो गए, 2 हो गए। मतलब कितने लॉन पेयर हो गए, 2 लॉन पेयर हो गए, तो चारों 2 कितने हो गए, 6 हो गए। और 6 से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d2। ये वाला मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे बच्चों। वो अगर कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आप ये वाला मेथड यूज करो, ये बहुत ईजी है। ओके मैं एक और करवा देता हूँ वेदांत, एक और करवाता हूँ, आप मुझे करके बताओ है ना। आप मुझे NO3 नेगेटिव का बताओ बच्चों, अभी आप बताओगे। NO3 नेगेटिव का बताओ बच्चों, NO3 नेगेटिव का निकाल के बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से। NO3 नेगेटिव का निकाल के बताइए। सारे बच्चे सेंड करेंगे, NO3 नेगेटिव का निकालो, बताओ जल्दी से, ये लास्ट है अपना। NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन का देख लो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कितने बॉन्ड उसने बना रखे हैं और कितने उसके पास लॉन पेयर है, उससे आपके पास आ जाएगा। देखिए जल्दी से बताओ, नाइट्रोजन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं क्या, 5 7 थोड़ी होते हैं बच्चा, 5 होते हैं ना। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं है ना। आप लोग निकाल के बताओ यार बच्चों, मैं सब में बता दूंगा तो फिर मुझे कैसे लगेगा कि आपको समझ आया है ना। तो कितने होते हैं, 5 होते हैं नाइट्रोजन के पास है ना, 5 होते हैं इसके पास, सॉरी 5 होते हैं। 5 में से कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं बच्चों, 5 में से कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड उसने बनाए हुए है ना। 5 में से कितने बॉन्ड बनाए, सॉरी सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है बच्चों, एक मिस्टेक हो गया है, SF4 का SO4 2 नेगेटिव का मिस्टेक हो गया है बच्चों। सॉरी बच्चों एक मिस्टेक हो गया है, ध्यान से समझो, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, सॉरी सॉरी। यहाँ sp3d2 नहीं आएगा, अभी हाल हमने किया था तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, तो एक मिस्टेक हो गया है, सॉरी ध्यान से समझो क्या मिस्टेक हुआ है, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। SO4 2 नेगेटिव है ना, तो बच्चों ध्यान से देखना, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। SO4 2 नेगेटिव है, सल्फर के पास 6 होते हैं ना। तो बच्चों ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, आपको पता है ना ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, यस और नो, इज दैट क्लियर बच्चों। मैं फिर से बता रहा हूँ, SO4 2 नेगेटिव का ध्यान से देखो फिर आएगा आपको। सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, यस और नो, इट इज डाइवेलेंट। पहले मुझे रिप्लाई करो, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, ये क्लियर है बच्चों है ना। डाइवेलेंट होता है मतलब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 4 हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, 8 होंगे है ना। और सल्फर के पास 6 हैं और 2 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 8 के 8 किसने यूज कर लिए, ऑक्सीजन ने यूज कर लिए, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो दैट इज sp3 आएगा इसके अंदर। क्लियर है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, समझो इधर ध्यान से। ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है बच्चों है ना। और सल्फर के पास 6 है, ऑक्सीजन 4 है, मतलब इसके पास कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सल्फर के पास, तभी SO4 बनेगा। तो 6 तो इसके पास है सही, और 2 उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब टोटल कितने हैं, 8 है उसके पास। तो 8 के 8 बना लेगा बॉन्ड, कितने, 4 ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, इस 4 ऑक्सीजन में सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्लियर है, या मैं आपको एक बार फिर से NO3 नेगेटिव से बता देता हूँ, NO3 नेगेटिव से बता देता हूँ, इससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं बच्चों, और एक ये हो गया 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास, 6 हो गए है ना। ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं और एक ये नेगेटिव, 6 हो गए है ना। और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 6 चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 दूना 6, तो मतलब पूरे के पूरे बना लिए उसने, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अभी क्लियर है, यस बच्चों क्लियर है, पाथ क्लियर है, देव क्लियर है, यस बच्चों क्लियर है ना। ऑक्सीजन कैसा होता है, डाइवेलेंट होता है ना, तो एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 के लिए, तो 5 तो इसके पास है और एक नेगेटिव चार्ज हो गया, टोटल 6 हो गए, तो 6 के 6 यूज हो गए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। NO3 वेदांत एक बार फिर से बता रहा हूँ, देख लेना। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, ठीक है वेदांत, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 है।
तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, है ना। वेदांत कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 एटम है, ठीक है। एक ऑक्सीजन दो डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे, 2:3, है ना, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 के 6 ही यूज कर लिए ऑक्सीजन ने, है ना। तो कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने। तो 3 बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, sp2, लॉन पेयर है ही नहीं उसके पास। क्लियर। वैभव SO4 का बताया तो है, एक बार फिर से देख ले, एक बार फिर से शॉर्ट में लास्ट बता रहा हूँ, देख ले। सल्फर के पास 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैभव, 8 हो गए, है ना। और ऑक्सीजन के कितने डबल बॉन्ड बनाता है, तो 4 दूना 8, ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 के 8 इसने यूज कर लिए, है ना। 4 कितने एटम है ऑक्सीजन के, 4, और ऑक्सीजन के चारों एटम ने 8 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया। तो इसके पास नॉन पेयर क्या बचा, 0। तो मतलब क्या हो गया, sp3। क्लियर है वैभव, क्लियर है वैभव, क्लियर है, एक बार फिर से बता दिया तेरे लिए मैंने, है ना। चलिए बच्चों, तो आप लोग बच्चों प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करिए, आप जल्दी से सॉल्व कर लेना, घर पे करना है इसको। और सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मुझे आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है बच्चों। आज सारे बच्चे ये सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे, ठीक है। इन सबका हाइब्रिडाइजेशन, ये वाली मेथड भी यूज कर सकते हो और वो भी यूज कर सकते हो। ये वाली करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बहुत ईजी मेथड है, इसमें आपको बॉन्डिंग एंड लॉन पेयर को देखना है, ठीक है। तो ये निकाल के आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे आज सेंड करिएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही बाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ आएगा बच्चों, इसको रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है उससे आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ज्योमेट्री क्या होती है, अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो लीनियर होगा, 3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 4 होगा तो टेट्राइडल होगा, 5 होगा तो क्या होगा, पेंटागोनल होगा, है ना, 6 होगा तो ऑक्टाइडल होगा, और 7 होगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। तो ज्योमेट्री याद रखो, हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लो, ठीक है। तो बाय बच्चों, आज का सेशन यही एंड अप करते हैं। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। आप लोग रिवाइज करिएगा और जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो प्लीज सॉल्व करिएगा और मुझे सेंड करिएगा। ओके ओके देव, नेक्स्ट टाइम से मैं इंक कलर चेंज कर दूंगा, आप पहले ही बोल देते देव तो मैं पहले ही चेंज कर देता, नेक्स्ट टाइम से चेंज कर लूंगा, ओके ठीक है। चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट वीक।